गरीब बेटे का जादुई अम्ब्रेला। रामपुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक गरीब मजदूर रहता है। दिन भर मेहनत मजूरी से जितने पैसे उसे मिलते थे उनसे उसका घर बड़ा ही मुश्किल से चलता था। रमेश का एक छोटा बेटा था, सोनू। रमेश अपने बेटे सोनू को खूब पढ़ाना लिखाना चाहता था, पर कभी गरीबी के कारण वो उसके छोटी छोटी मांगे तक भी पूरी नहीं कर सकता था। एक दिन सोनू स्कूल जाते रहता है कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब सोनू सोचता है, स्कूल जाने के बाद बारिश आती तो कितना अच्छा होता। अब भीगते हुए स्कूल जाना पड़ेगा। सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे और टीचर क्लास में भी नहीं आने देगी। अब क्या करूं? घर जाऊंगा तो माँ 100 सवाल करेंगी। सोनू सोचते सोचते स्कूल चला जाता है। वो पूरी तरह भीग जाता है, जिस वजह से क्लास में जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। तब वो चुपके से खिड़की से ही टीचर जो पढ़ाती है वो सुन लेता है। इस तरह से सोनू अपनी उस दिन की पढ़ाई क्लास के बाहर रहकर ही पूरी करता है। शाम को जब सोनू को उसके दोस्त देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। सारे दोस्त उस पर हंसते रहते हैं। तब सोनू बिना कुछ कहे वहां से घर चला जाता है। घर में उसके माता पिता बात कर रहे थे। आज आपको कोई मजदूरी नहीं मिली क्या? आज आप तो खाली हाथ आ गए। मैं सोच रही थी कि 2 दिन की मजदूरी से छाता खरीद लेते हैं सोनू के लिए। मैं भी वही सोच रहा था, पर बारिश में कोई काम नहीं मिलता है, और अगर पैसे मिले भी तो उससे खाने का सामान खरीदे या फिर छाता। छाते के बिना भी जी सकते हैं, पर खाने के बगैर कैसे जिएंगे। सुनिए, अगर कोई मजदूरी मिले ना तो हम उस पैसों को संभाल कर रखते हैं। सोनू को कह देंगे कि हमारा उपवास है, हम खाना नहीं खाएंगे 2 दिन। ऐसे ही पैसे बचाकर हम उसके लिए छाता खरीद लेंगे। उन दोनों की ये सारी बातें बाहर खड़ा सोनू सुन लेता है। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है और वो रोते हुए सोचता है, माँ पिताजी मेरे लिए खुद भूखे रहने का सोच रहे हैं। मैं उन्हें ऐसा भूखा रखकर कैसे छाता खरीद सकता हूँ? मैं भी बिना छाते के ही स्कूल जाऊंगा। कोई मेरा मजाक उड़ाए तो भी चलेगा। ऐसा सोचकर सोनू अपने आंसू पोंछ लेता है और घर के अंदर चला जाता है। सोनू को भीगा हुआ देखकर उसकी माँ चिंतित हो जाती है। रमेश कुछ कहता उससे पहले ही सोनू कहता है, माँ मेरे पास एक खुशखबरी है। मेरी पढ़ाई पर खुश होकर कल मुझे मेरी टीचर एक छाता इनाम में देने वाली है। माँ, अब मुझे बारिश में भीगकर जाना नहीं पड़ेगा। क्या कहा बेटा? तुम सच कह रहे हो? बेटा, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करना और हमारा नाम रोशन करना। सुनिए जी, अब छाते की समस्या दूर हो गई। सोनू के एक झूठ से उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं, पर इसी झूठ की वजह से सोनू को भी बुरा लगता है। पर वो भी क्या करे, वो अपने माता पिता को परेशान होते हुए नहीं देख सकता था। उसे गरीबी की पूरी जानकारी थी। दूसरे दिन सोनू स्कूल जाने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है। बारिश शुरू होने से पहले ही स्कूल चला जाता हूँ। जितना हो सके उतना मैं अपने झूठ को छुपा सकता हूँ, उतना ही अच्छा है। ये सोचकर सोनू स्कूल जाने लगता है, पर ये क्या, बीच रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। सोनू भागते हुए स्कूल चला जाता है, लेकिन भीगने की वजह से क्लास के बाहर से ही वो पढ़ाई करता है। शाम को घर जाते वक्त फिर से बारिश शुरू हो जाती है। भीगते हुए सोनू एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। लगता है पहले दिन ही मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। मेरे माता पिता, मैंने झूठ कहा, इससे वो दुखी हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, बस स्कूल आते जाते वक्त बारिश मत करो। मेरी इतनी इच्छा पूरी करो भगवान। सोनू भगवान से प्रार्थना करते करते रोने लगता है। तभी वहां एक साधु बाबा आते हैं। सोनू को ऐसे रोता हुआ देख वो कहते हैं, बेटा, घर जाने के बजाय ऐसे यहाँ पर क्यों रो रहे हो? क्या बात है, मुझे बताओ बेटा। तब सोनू अपनी हालत के बारे में साधु बाबा को बताता है। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटा, तुमने जो झूठ कहा है वो अपने माता पिता के लिए ही कहा है। तुम अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकते ना। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक छाता देता हूँ, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां अब दूर हो जाएगी। पर साधु जी, मेरे पास छाते के बदले आपको देने के लिए कुछ नहीं है।
ना ही मेरे पास खाना है और ना ही पैसे। मैं गरीब जो हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। बस ऐसे ही अपने माता पिता का विचार करना और उन्हें कभी दुखी मत करना। साधु सोनू को एक छाता देकर वहां से चले जाते हैं। सोनू वो छाता पाकर खुश हो जाता है और छाते में घर चला जाता है। सोनू के माता पिता भी छाता देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। वो अपने बेटे को प्यार करते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। पर तभी घर की छत से पानी टपकने लगता है। ऐसे ही पूरे घर में पानी टपकना शुरू हो जाता है। सोनू छाता खोलता है और कहता है, माँ, पिताजी, इस छाते के अंदर आ जाइए। आज तो हम घर के अंदर भी छाते का इस्तेमाल करेंगे। सोनू जैसे ही छाता खोलता है वो छाता अचानक से बड़ा हो जाता है, जिससे सोनू और उसके माता पिता आराम से छाते के नीचे आ जाते हैं। इस तरह से वो बारिश से बच जाते हैं और छाते के अंदर ही सो जाते हैं। दूसरे दिन जब वो जागते हैं तब वो देखते हैं कि उनके घर की छत ठीक हो गई है और घर में अनाज भी भरा हुआ रहता है। ये सब देखकर तो वो दोनों भी चकित हो जाते हैं। तब सोनू मन ही मन सोचता है, अरे, ये साधु बाबा ने दिया हुआ छाता मामूली नहीं बल्कि जादुई छाता है। थैंक यू साधु जी। सोनू मन ही मन साधु को धन्यवाद करता है और अब उस जादुई छाते को सोनू हमेशा अपने साथ रखता है। उस जादुई छाते के आने से सोनू के घर की हालत सुधारने लगती है। मैजिकल मनी डोर रिस्टोरेशन। एक बहुत ही पुराना गांव था। उस गांव में बहुत ही पुराना मैजिकल मनी डोर था। गांव वाले उसे खोलने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन सदियां बीत जाती है, कोई भी उस डोर को खोल नहीं पाता। सदियों से लोग उस मैजिकल मनी डोर को खोलने की कोशिश में थक जाते हैं। तब गांव का एक बुजुर्ग आदमी कहता है, तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, पर यह दरवाजा तुमसे नहीं खुलेगा। इसे तो बस ऐसा ही इंसान खोल सकता है जिसका जन्म पूनम की रात में हुआ हो। वही दरवाजे की शांति करेगा और इसे खोल सकेगा। यह सुनकर गांव वाले पूनम के रात पैदा होने वाले व्यक्ति की तलाश करना शुरू करते हैं। उसी गांव में मदन नाम का एक लालची इंसान रहता है और वो सोचता है, अरे वाह, अब सबसे पहले मैं ही उस इंसान को ढूंढ लूंगा और ये मैजिकल मनी डोर उससे खुलवा कर सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन ऐसे इंसान को ढूंढने बैठा तो पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे। चलो मैं जाकर उस बूढ़े बाबा से ही पूछता हूँ जिसने ये बात बताई थी। इस तरह मदन लालच में आता है। वो उस बूढ़े बाबा के पास जाता है और उसे मीठी मीठी बातें करके उस लड़के के बारे में पूछने लगता है। सुनो बाबा, मुझे गांव वालों की थोड़ी मदद करनी है गांव की तरक्की करने के लिए। आपने जो उपाय बताया था मैजिकल मनी डोर खोलने का, क्या आप उस इंसान का पता बता सकते हो? आपकी बड़ी कृपा होगी हम सारे गांव वालों के ऊपर। अरे बेटा, जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो वो अपने ही गांव का रोशन है। रोशन ही उस दरवाजे को खोल सकता है। तुम्हें गांव की चिंता है इसलिए मैंने ये राज तुम्हें बताया। पर सुनो, अगर लालच करोगे तो तुम दरवाजे के अंदर ही फंसे रहोगे। इस तरह बूढ़े बाबा से रोशन का पता निकालकर मदन बहुत खुश होता है और वहां से वो चला जाता है। लेकिन ये सारी बात चुपके से मोहित सुन लेता है, जो कि रोशन का ही दोस्त होता है। मोहित मन ही मन में सोचने लगता है, क्या बात है, पूनम की रात को रोशन का जन्म हुआ था। जब ये बात सबको पता चलेगी तो रोशन के ही गुणगान गाते फिरेंगे सभी लोग, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे कभी आगे नहीं जाने दूंगा। इस तरह मोहित भी रोशन के ऊपर मन ही मन में जलने लगता है। वो तुरंत उस मैजिकल मनी डोर के पास जाता है और उसे तोड़ फोड़ करने लगता है। अब इस मैजिकल मनी डोर को कैसे खोलेगा रोशन? मैंने तो इसे तोड़ फोड़ कर दिया है। अभी यह किसी के हाथों नहीं खुलेगा, चाहे वो पूनम की रात में पैदा हो या अमावस्या की रात को। ऐसा करके मोहित खुश होकर घर चले जाता है। उधर मदन रोशन के पास जाता है और उसे बूढ़े बाबा ने बताई हुई सारी बात बताता है। सुनो रोशन, तुम ही वो इंसान हो जो मैजिकल मनी डोर खोल सकते हो। चलो, अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो जल्दी से। मदन के साथ रोशन उस जादुई दरवाजे के पास जाता है, लेकिन वहां जाकर दरवाजे की हालत देखकर रोशन कहता है, अरे, ये दरवाजा तो किसी ने तोड़ दिया है। लगता है इस दरवाजे का जादू भी चला गया होगा अभी तक। इस तरह वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहां बूढ़े बाबा गंगा जल लेकर आते हैं
और वो कहते हैं, रोशन, ये लो बेटा गंगा जल। इस गंगा जल से ये दरवाजा पहले जैसे हो जाएगा। रोशन बूढ़े बाबा से गंगा जल को लेकर दरवाजे के ऊपर छिड़कता है। तब उस दरवाजे का रिस्टोरेशन हो जाता है और टूटा फूटा दरवाजा वापस से अपने आप जुड़ जाता है और फिर से अच्छे से बन जाता है। ये सब देखकर मदन बहुत खुश हो जाता है। रोशन मैजिकल मनी डोर खोल लेता है। अंदर ढेर सारा पैसा देखकर मदन की आंखों में लालच आ जाता है और वो खुशी खुशी से कहता है, अरे अरे मैं अमीर बन गया, मैं अमीर बन गया। ये सारा पैसा मेरा है ये सारा पैसा। अरे ये क्या कह रहे हो आप मदन भाई? आपने कहा था कि हम ये पैसे गांव के भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे और अब ये क्या कह रहे हो? अरे गांव की बाद में सोचना, पहले अपने बारे में सोचते हैं। रोशन को मदन की नीयत समझ में आती है और वो जल्दी से गांव के लिए जितने पैसे की जरूरत है उतने पैसे बैग में भर लेता है। मदन जब पैसे बैग में भर रहा था तब रोशन चुपके से उस दरवाजे के बाहर आ जाता है। रोशन के बाहर आते ही मैजिकल मनी डोर जल्दी से बंद हो जाता है और मदन वही अंदर फंस कर रह जाता है। लालच की वजह से उस दरवाजे से वो कभी बाहर नहीं आ पाता। रोशन उस मैजिकल मनी डोर से मिलने वाले पैसों से गांव की भलाई कर लेता है और खुशी खुशी से रहने लगता है।